नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इन 7 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी राशि है उस पर मेजर ग्रहों की अवस्था कैसी बनी हुई है और क्या बदलाव इस 7 दिनों में होने वाला है। सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं और आपकी राशि के लिए प्रबल शुभकारी ग्रह हैं, आपके भाग्य भाव में इस 7 दिनों में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की मौजूदगी आपके 7th हाउस यानी आपके सप्तम घर में रहने वाली है। शनिदेव जो है वो आपकी राशि के 4th हाउस पर वक्री अवस्था में रहेंगे और इसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों को समस्याएं हो रही है, क्योंकि शनि आपके 4th हाउस में विराजित है तो आपको ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। साथ में इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति और आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं, ये दोनों प्लैनेट आपकी राशि से सप्तम घर में रहेंगे। केतु देव आपके 11th हाउस में, वहीं राहु देव आपके 5th घर में रहने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र और बुध की मौजूदगी आपके 10th घर में बनी हुई रहने वाली है और इन दोनों ग्रहों का संयोग रहेगा तो आपकी राशि के कर्म भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि जातकों के जीवन में क्या परिणाम इस समयावधि में मिलने वाला है और किन किन क्षेत्रों में जातकों को सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि करियर के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में विराजित हैं, वहीं कर्म भाव पर बुध और शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। तो करियर के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। सूर्य की कृपा और कर्म भाव पर क्रिएटिव ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आपको आत्मविश्वासी बनाने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक इस समयावधि में यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। और जातकों, सबसे बेहतर बात तो आपके लिए यह है कि आप लोग अपने जीवन में अपना सम्मान कर्म क्षेत्र में कायम रखने में समर्थ रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर रखने में समर्थ रहने वाले हैं। लेकिन वर्तमान समय में जातकों, आपके 2nd हाउस यानी आपके वाणी भाव पर मंगल यानी आपकी राशि के लॉर्ड हैं, लेकिन क्रूर ग्रह हैं, इनकी दृष्टियां पड़ने वाली है, तो आपको इस समयावधि में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए देवगुरु माने जाते हैं, जिनकी उपस्थिति आपके 7th घर में रहने वाली है। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो आपके 10th घर में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, अच्छी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि गोचर में ट्रांजिट में 10th घर में शुक्र को बेहतर और श्रेष्ठ कार्य परिणाम देने के लिए जाना जाता है।
ऐसे में जातक कई स्रोतों से धन लाभ अर्जित करने में काफी ज्यादा समर्थ रहने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की आमदनी की अवस्था नहीं है और किसी प्रकार के नवीन आमदनी के स्रोतों का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, इस समयावधि में नवीन आमदनी के मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त हो सकता है। सप्तम घर में देवगुरु के साथ मंगल की मौजूदगी जो बनी हुई है, तो सप्तम भाव जो आपका होता है वो आपके जीवन में दैनिक आय को दर्शाता है। दोनों शक्तिशाली ग्रह और मंगल की देवगुरु बृहस्पति को मिल रही पावर सप्तम घर में जो प्रभावी है, इसकी वजह से सात्विक काम के द्वारा आप अपने जीवन में धन को अर्जित करने वाले हैं। और साथ में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपने जीवन में देखिए धर्म कर्म के ऊपर भी आपके जीवन में यहां पर खर्च होने वाला है। सूर्य आपके धर्म भाव यानी आपके नवम भाव में ही विराजित है। ऐसे में धार्मिक क्रियाकलापों में जो आपकी भागीदारी है वो काफी बढ़ चढ़कर आपको मिलने वाली है। धर्म कर्म के प्रति आपका जो जुड़ाव है, जो आपका समर्पण है, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। काफी एनर्जेटिक होकर, काफी उत्साहित होकर आप इन कामों में सक्रियता दिखाने वाले हैं। और इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपको देखिए पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक जीवन में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। उसका कारण है कि आपके 4th हाउस में शनि वक्री अवस्था में विराजित है। ऐसे में पारिवारिक वातावरण को लेकर कहीं न कहीं छोटी मोटी समस्या आपके मन में लगी रह सकती है। यहां तक कि ऐसी स्थिति है कि आपके 4th हाउस में जब से शनि का गोचर हुआ है तो कहीं न कहीं माता को लेकर वृश्चिक राशि वाले जातक परेशान हुए हैं और परिवार का वातावरण कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है। पारिवारिक वातावरण को यदि आप सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट जो है वो ना के बराबर मिल रहा है। तो इसलिए इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को समन्वय ज्यादा रखने की आवश्यकता है। और इस समयावधि में देखिए परिस्थितियां हर व्यक्ति को बदलने का काम करती हैं और परिस्थितियां जब ग्रहों की बदलती है तो ऑटोमेटिक पारिवारिक जीवन में खुशहाली और श्रेष्ठता मिलने वाली है। ऐसे में व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर आपको ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। आप अपने जीवन में यदि आप पूर्ण समर्पण लगाकर अपनी एनर्जी परिवार को सुधारने के लिए व्यस्त करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो इससे आपको नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों को धैर्य और समझदारी का परिचय देना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में कई मुश्किलों से आसानी से बच सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में दर्शकों आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम घर में राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है और इस समयावधि में प्रेम जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, रिश्तों को लेकर व्यर्थ की भागदौड़ और चिंता आपको परेशान करने वाली है। पंचम भाव में विच्छेदात्मक कार्यग्रह रिश्तों में काफी कमजोरी निर्मित कर सकते हैं। ऐसे में रिश्तों को मजबूत करने के लिए और प्रेम जीवन में खुशहाली के लिए आपको समस्या की बजाय प्रेम जीवन की भावनात्मकता का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और साथ में इस समयावधि में यदि आपको वैवाहिक जीवन का जानकारी दिया जाए, देवगुरु और मंगल की मौजूदगी जो आपके सप्तम घर में है, देवगुरु को जब भी सप्तम घर में पाया जाता है तो यहां पर देखिए देवगुरु जिस भाव में विराजित होते हैं उस भाव में नेगेटिविटी निर्मित करते हैं। ऐसे में जीवन साथी के प्रति रिश्तों में परिपक्वता आपको तभी मिलने वाली है जब एक दूसरे के प्रति आदर से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भावनात्मकता यदि आप बनाते हैं तो आपका रिश्ता परिपक्व होगा। ऐसे में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज आपको जरूर करना चाहिए, तो आपके लिए समय शुभकारी परिणाम आपको देगा। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो व्यर्थ का क्रोध अपने पार्टनर के प्रति आप ना करें और व्यर्थ की बातों से भी आपको दूर रहना चाहिए। रिश्तों में यदि आप उत्साह चाहते हैं, श्रेष्ठता चाहते हैं, तो आपको इस समयावधि में धार्मिकता बनाकर चलना चाहिए, आदर्शों का पालन करना चाहिए। इस समयावधि में यदि आप व्यक्तिगत जीवन में जितना ज्यादा धर्म कर्म से आपका जुड़ाव होगा उतना ज्यादा बेहतर स्थिति मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब यह है कि धर्म कर्म से आपका जुड़ाव है, इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में धार्मिक आदर्शों को, धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी आप जरूर करें। यदि आप धर्म कर्म के प्रति समर्पित हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातों को यदि आप अपने जीवन में लेकर
उसको अनुसरण करके, आत्मसात करके उसको आप रिश्तों में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिश्तों में समस्या जरूर मिल सकती है। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु के साथ मंगल आपके सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं। ऐसे में सेहत आपका ठीक ठाक इस समयावधि में रहने वाला है। छठवें, आठवें और 12वें घर में ज्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन इस समयावधि में जातकों को, चूंकि मंगल सप्तम घर में विराजित है, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या, व्यथा की चिंता यदि आप अपने मन में लेकर चलेंगे तो आपको सिर दर्द भी होगा, माइग्रेन भी होगी और घबराहट भी होगी। ऐसे में आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव मन में लेने से बचना चाहिए। इसके लिए जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए और मेडिटेशन यदि आप ज्यादा करते हैं तो आपको ज्यादा शुभ प्रभाव मिलने वाला है।